अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग से बकरा की आयत नंबर 282 की जो है तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान और सुनेगा और अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 282। या अय्युहल्लज़ीना आमनू। इस आयत में सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इस आयत में बताया गया है कि लेन देन के मौके पर लिख लेना चाहिए, यानी कि मरवत में नहीं आना चाहिए कि बाद में फिर क्या है झगड़े होते हैं। बाद में क्या होता है कि झगड़े होते हैं, कोई हमारे पास प्रूफ नहीं होता है तो ज़िंदगी का भरोसा नहीं लिखा होगा तो फिर क्या होगा कि अदायगी भी आसान हो जाएगी, उसको अदा करना भी क्या है आसान हो जाएगा। तो कुरान मजीद में हमारा तसव्वुर ये है कि ईमान की बातें, इबादत की बातें, अल्लाह से ताल्लुक़ की बातें और बंदों से ताल्लुक़ की कैसा होना चाहिए और अच्छा अखलाक की तालीम दी हुई है। बिल्कुल ऐसा है लेकिन कुरान मजीद सिर्फ इबादत की और अखलाकियत की किताब नहीं है, इसमें मामलात में भी तवज्जो दी गई है कि आप देख रहे हैं कि ये आयत कुरान मजीद की सबसे तवील यानी कि सबसे लंबी आयत है और तवील तरीन आयत में जो सारी की सारी बातों में एक ही मौजू से मुतालिक क्या है एक ही मतलब टॉपिक पे से मुतालिक है। और वो मौजू क्या है कि हमारे आपस में लेन देन खुसूसन माली मामलात कैसे होने चाहिए। माल से इंसान को बड़ी मोहब्बत होती है तो बाज़ औक़ात इंसान अपने माल की वजह से अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों और अपने खून के रिश्तों का भी एहतराम भूल जाता है। अखलाक की सारी हदें क्या है पार कर जाता है, इबादत भी मुश्किल में पड़ जाती है तो इबादत का भी लुत्फ़ ख़त्म हो जाता है। जब लोग माली मामलात में इंसाफ से काम नहीं लेते या फिर अपने माली मामलात में लेन देन जो है इस्लाम के बताए हुए उसूलों और तरीक़ों के मुताबिक नहीं करते तो सिर्फ नमाज खुजू से पढ़ना ये क्या है किसी से अच्छे अखलाक से पेश आना ही दीन नहीं है। ये भी दीन है कि आप माली मामलात में जो है ना प्रिपेयर्ड हो और अदलो इंसाफ से काम लें, किसी पर जुल्म व ज़्यादती ना करें, क्योंकि कल क़यामत के दिन इसके बारे में पूछ होगी कि हिसाब होगा और जवाब देना होगा, पकड़ होगी। शहीद के सारे गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं, उसके जो ना खून का पहला कतरा ज़मीन पर गिरता है, लेकिन कर्ज की गुनाह उससे भी मुआफ़ नहीं होता। यानी कि शहीद भी अगर हो चुका है ना तो लेकिन अगर उसके ऊपर कर्ज की अदायगी उसने नहीं की तो वो माफ़ नहीं किया जाएगा जब तक उसके जो है ना वारिस उसका कर्जा ना दे दे, वो अपने अजर व सवाब तक नहीं पहुंचता जिसका उससे वादा किया गया है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब कोई जो है ना जनाजा लाया जाता तो पूछते कि इसके ऊपर कोई कर्ज तो नहीं, और अगर तसल्ली हो जाती कि कर्ज नहीं तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा की नमाज पढ़ाते। नहीं हुआ रहता तो क्या फरमाते, पहले इसका कर्ज अदा किया जाए, क्या है ना पहले इसका कर्ज अदा किया जाए। सूरतुन निसा में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जहाँ विरासत के बारे में तफसील अहकामात दिए हैं वहाँ भी बार बार वो ताकीद दी गई है कि विरासत की तकसीम कब होगी, जब विरासत क्या है जब वसीयत और कर्ज अदा हो चुके होंगे। वसीयत पूरी करने के बाद या फिर जो है ना फिर कर्ज की अदायगी करने के बाद अगर कोई हो तो इस मामले को मामूली नहीं समझना चाहिए। इस पर हमारे दीन हमारी आखिरत का क्या है इन्हिसार है। अब देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इस आयत में क्या कलिमात दे रहे हैं कि हमारे से हर शख्स ज़िंदगी के लिए जो है ना ख़रीद फरोख्त लेन देन ज़रूर करता है। बाज़ औक़ात वो वक्ती सौदा होता है, लेकिन क्या होता है कि फौरी मामला होता है, लेकिन जो है ना हक दी मामला होता है ना। तो
जो है ना नकदी मामला होता है, तो नकदी में आप आमने सामने लेन देन होता है। आप आप क्या करते हैं, पैसा देते हैं और चीज़ें उठा लेते हैं, खरीद लेते हैं, तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है, उस पर लिखा नहीं जाएगा, लिखा नहीं कोई, तो फिर गवाहियाँ तो कोई बात नहीं कोई बात नहीं है ना, तो ख़त्म। लेकिन अगर नकद की बजाय किसी भी चीज़ में उधार पर मामला हो तो फिर उसको लिखना क्या है, ज़रूरी है। ख़ास तौर पर अगर कोई बड़ा सौदा तय कर रहा है या फिर और एक लंबी मुद्दत जो है ना, एक लंबी मुद्दत भी उसमें इन्वॉल्व हो, तो उस सूरत में ज़ुबानी कलमी बातों पर नहीं रहना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि जो है ना कागज़ी सबूत हो। कागज़ी क्या है, सबूत हो, वरना क्या होगा कि गीबत बदज़ुबानी, अंजाम तराशी और हुकूक की पामाली और इस तरह की तमाम अखलाकी बुराइयाँ जो कोई उसका भी इंसान जो है ना शिकार हो जाता है। तो अगर इंसान अंदर क्या करता है कि घर पर कोई मामला कर रहा है ना, कर रहा है, यानी कि उसको चाहिए कि तहरीर जो है ना तहरीर में लाए, यानी कि उस पर कोई गवाह बनाया जाए। ये असल तकवा और अदल के लिए है, एहतियाती जो है ना तदबीर है। यानी कि बार बार कुरान में तकवा का हुक्म है, लेकिन तकवा उस वक्त तक हो नहीं सकता जब तक कि इंसान वो काम ना करे जिससे जो है ना जिसके ज़रिए तकवा की हिफाजत हो, जिसके ज़रिए क्या है, तकवा की हिफाजत हो। तो इस आयत में अब क्या बताया जा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए हो, सब ईमान वालों को खिताब किया जा रहा है, सब ईमान वालों से बोला जा रहा है कि बोला जा रहा है कि इज़ा तदायनतुम बी दैनिन, जब तुम बाहिमे कर्ज का लेन देन करो, जब तुम बाहिमे कर्ज का लेन देन करो। अब यहाँ कर्ज से मुराद सिर्फ माली कर्ज नहीं बल्कि किसी चीज़ की कीमत मुराद है। जो सौदा इंसान करे उसकी जो क़यामत नहीं, जो कीमत है जिसकी, है ना, उसकी जो किसकी कीमत है, यानी कि किसी भी सौदे को करते वक्त उसकी कीमत अगर जो है ना उसकी कीमत क्या है, फौरी तौर पर नहीं दी जा रही है, फौरन तौर पर नहीं दी जा रही है और बाद में दिए जाने के बाद हो रही है, तो फिर उसको लिखो। इसकी मिसाल कैसी है कि जैसे आप घर खरीदते हैं, तो जो कैश पेमेंट में नहीं खरीदे जाते हैं ना, और अगर कैश पेमेंट हो भी तो फौरी तौर पर सब नहीं दे दी जाती है, कहाँ से इतना हम लाएंगे ना। तो आम तौर पर तरीका क्या होता है कि पहले बुकिंग किया जाता है, फिर क्या है ना किस्त के तौर पर उसको क्या किया जाता है, बांट लिया जाता है। तो ये सारी किस्त के टाइम लिखी जानी चाहिए, है ना, उसकी कीमत कितनी है और मुकम्मल अदायगी कब तक होगी और कितनी किस्तों में होगी, किस शक्ल में होगी, करेंसी में होगी, कैश में होगी या फिर और किसी और ज़रिए से दिया जाएगा। ये सारी जो है ना तफसीलात फिर लिखनी चाहिए। तो यहाँ कर्ज से मुराद ये है, ये नहीं कि मुझे ज़रूरत है पैसे दे दो, नहीं, उसको कहते हैं ले लो, इसको लिखवा लेते हैं, ये सूरत भी है। और फिर क्या है, मिस्टेक के अलावा, लिखने के अलावा, है ना, लिखने का कौन सी सूरत में इसमें आ जाती है कि लेन देन की बाकी तमाम शक्लें भी, जिसमें जायदाद की ख़रीद फ़रोख्त हो या किसी बिज़नेस की ख़रीद फ़रोख्त हो। तो इसी तरह किसी काम की जो है ना उजरत, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने मदियन में क्या की, नौकरी की थी, और उस वक्त जिनके यहाँ काम करने जा रहे थे उनके साथ क्या है, बाकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, जॉब, इतने घंटे हमें काम करना, हम जाते हैं कहीं तो हमें पता है कि इतने घंटे काम करें इतना पेमेंट मिलेगा, काम करके आपको पेमेंट नहीं हो जाती है ना, तो फिर आपकी पेमेंट उधर होती है, वो बाद में मिलती है, वो बाद में भी ना, जॉब के 1 महीना हम काम करते हैं फिर हमें मिलती है। तो जब अब काम कर चुके हैं, आपने पूरा महीना काम किया और उस महीने भर के जो है ना पहले कैश पैसे किसके पास हैं, नहीं ना, तो एम्प्लॉयर के पास नहीं, उसके क्या है, उसके पैसे किसके पास है कि जिम्मे क्या हो रहा है कि कर्जे तो वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा,
जो हम अभी जैसे हम पेमेंट जो कंपनी में अगर हम काम करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि इनकी सैलरी कब मिलेगी, जब ये पूरे महीने भर काम कर लेंगे उसके बाद ये सैलरी उनको दी जाएगी, या वीकली या फिर मंथली आपको पेमेंट की जाएगी। तो इसको भी क्या होना चाहिए कि लिखा हुआ होना चाहिए। तो फिर इसी तरह मेहर, यानी कि जो मेहर हम जैसे निकाह होता है तो मेहर कभी सुना है कि जो है ना मुअज्जल, यानी कि मुअज्जिल क्या होता है कि नकद कैश, लेकिन वो अज्जल है क्या है उनके साथ साथ वाव के ऊपर हमजा है, यानी कि हमजा है, आइन है, आइन नहीं है, तो उसका मतलब है कि अजलिन, यानी कि मुसलमान के साथ यानी कि उसमें लिखा जाएगा कि 1 साल के अंदर दिया जाएगा, यानी 5 साल में दिया जाएगा, तो उसकी भी मुद्दत लिखी जाएगी। अक्सर क्या होता है कि लिखी जाती है मुद्दत, बस ऐसे ही लिखा है कि 1 लाख जैसे ना मेहर जो है मेहर मुअज्जिल मुकर्रर किया जाता है। ये क्या बात हुई नहीं ना, उसमें ये लिखा होना चाहिए कि 5 साल या अदायगी है या फिर इस तरीके पर अदायगी होगी, ये भी साथ होना चाहिए। यही वजह है कि जब वो पूरी तहरीर नहीं आती, ना औरत क्लेम कर सकती है, न देने वाले भी उसके जो है ना खेल ही समझते हैं और अमूमन उसकी पाबंदी नहीं करते हैं। तो हालांकि वो क्या है दैन है, वो भी कर्ज है। अगर लिखने वाला मर जाए, यानी जिसने देना था वो मर जाए, उसका वर्सा तकसीम नहीं होगा, जब तक कि उसकी जो विरासत है वो तकसीम नहीं होगी, उसमें से अदायगी नहीं होगी। इसी तरह रेंट है, डिपॉजिट अगर है तो वो क्या है आपके ऊपर कर्ज हुआ, लेकिन नहीं, तो कर्ज हुआ कि नहीं, जो महीने दे रहे हैं से जो है ना 6 महीने के बाद दे रहे हैं, तो वो उसके ज़िम्मे, तो ये भी लेन देन है, दैन है, यानी कर्ज ही है। ये भी क्या है, ये भी कर्ज ही है। फिर इसी तरह तिजारती सौदे जो होते हैं, तो आपको ऑर्डर प्लेस करते हैं, इतना माल इतनी अरसे में क्या है तैयार करके दे दिया जाएगा। अभी हम कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं तो और उसका बदले में क्या दिया जाएगा कि ये पेमेंट क्या उसी दिन पेमेंट हो जाती है, जिस वक्त आपको डिलीवरी होती है उसी वक्त उसके बैंक में डाल देते हैं, नहीं। तो अमूमन क्या होता है कि उसकी टर्म्स तय होती है ना, कि सब माल क्या है ना, नाम माल पहले पहुंचेगा और फिर इस इतने अरसे में पेमेंट होगी, क्योंकि जो ख़रीदता है माल वो भी फौरी तौर पे तो माल नहीं बेच पाता है ना, तो उसमें वो क्या है ना शर्तें तय होती हैं। तो हाँ 10% उसी वक्त अदायगी होगी और 20% अगले महीने, या फिर 100% जो है ना फ़लाँ तरीके से को हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिखी भी होनी चाहिए। जब तुम बाहिम लेन देन करो एक मुकर्रर वक्त तक के लिए, मतलब ज़्यादा दिनों के लिए या महमूद मुद्दत वक्त के लिए, तो क्या है क्या करो कि यानी कि म्याद ताके क्या करो कि म्याद ताके लिए, तो फिर क्या करो क्या है फ़क्तुबूहु, उसको लिख के करो, यानी कि ज़ुबानी कलामी ना करो, ऐसे ही चलते फिरते मत करो, वरना क्या होगा कि भूल जाओगे, गलत फहमी हो जाएगी और उससे बहुत से क्या है ना अनलिमिटेड किस्म का मसाइल शुरू हो जाएगा। और लिखना क्या है कि माल ही की हिफाजत का ज़रिया है, यानी कि मुश्किलात जो है ना क्या है कि मुश्किलात से बचने का ज़रिया है, मुश्किलात से क्या है बचने का ज़रिया है। बिल अदलिन, अब क्या है यहाँ पे वल यक्तुब, और चाहिए कि लिखें जो है ना बैनकुम, तुम्हारे दरमियान, कातिबुन एक लिखने वाला, यानी ना कर्जा देना लेना, लिखे ना लेने, क्या है यानी ना कर्जा जो है ना कर्जा देने वाला लिखे, ना लेने वाला लिखे। कौन लिखे? थर्ड पर्सन, जिसको आम तौर पर वसी क्या है ना वसीयत का वारिस, वसी का रईस है, वसीयत का रईस कहते हैं ना,
कहते हैं, यानी कि बाकायदा इसके ऑफिसेज हैं, यानी कि लोग मुकर्रर हैं जो ख़ास किस्म के डॉक्यूमेंट्स तैयार किए होते हैं, यानी कि ऑलरेडी करके देते हैं ना, कि कोई लॉयर हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो थर्ड पर्सन है, जैसे ना लेने वाला लिखे ना देने वाला लिखे, कौन लिखे, तीसरा इंसान लिखे। तो बिल अदल के साथ, इंसाफ के साथ इतनी डिटेल में जो बातें 1400 साल पहले बताई हैं, वो आज वो ही जो है ना शक्ल इख्तियार की है ना। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, बिल अदल वला याबा कातिबुन बैनकुम कातिबुन बिल, क्या है, कातिबुन बिल अदल। अब इसमें बताया जा रहा है, अब आगे की आयत में क्या है, वला या व खातिबुन, और नहीं इनकार करे कोई कातिब। अब तो जो ना ऑन पेमेंट ये सब कुछ होता है, लेकिन एक वक्त था ये कि बाकायदा कोई जो है ना पेशा एक जो है ना फन नहीं बना, एक क्या है, एक फन नहीं बनाता था, बल्कि अभी तो जो भी कोई लिखने पढ़ने वाला होता है उसे लिखवा लिया जाता है। तो उसको अब क्या समझाया जा रहा है कि जो कोई लिखने के लिए कहे तो लिखो, लिखने से इनकार मत करो, है ना, लिखने से इनकार मत करो। अन यक्तुबा कि वो लिखे कमा अल्लाह जैसा कि अल्लाह ने उसको सिखाया है, यानी कि अल्लाह ने उसको इल्म दिया है, उसको चाहिए कि इस इल्म को आगे खर्च करे। अब इस इल्म को क्या है, आगे खर्च करे। अल्लाह ताला हमने कुरान में बता दी है, अब हमें क्या है कि उस इल्म को वो खर्च करे, यानी कि शुक्राना के तौर पर। हाँ, अगर वो उस पर उजरत लेना चाहता है, यानी कि हम इल्म कभी किसी को हम बता रहे हैं, किसी को पढ़ा रहे हैं, अगर उसका अब क्या है फीस वगैरह बोलकर या जो भी है उजरत लेना चाहता है तो ले सकता है, लेकिन इनकार नहीं करना चाहिए। कोई सीखना चाहता है तो है ना, नहीं करना चाहिए। तो फल यक्तुब, बस चाहिए कि लिखें। फिर जो है ना ताकीद की जा रही है कि अब आप देखिए कि कता जो है ना कता बाज़ औक़ात का कितनी बार इसमें फेल आया है, इसमें फेल आया कि 6 मरतबा इसमें। इससे आप क्या है ना अंदाज़ा लगाएं कि क्या है माली मामलात में लिखत पढ़त किस कदर ज़रूरी है। बोल के मत करो, लिखो, रिकॉर्ड करो उसको, ठीक है ना। और फिर क्या है वल और चाहिए कि इमला कराएं अल्लज़ी वो जो अलैहिल हक जिस पर हक है, यानी कि चाहिए कि वो शख्स लिखवाए जिसके ज़िम्मे हक है, यानी कि मकरूज, यानी कि मदयून, यानी कि क्या है वलियत्तकिल्लाह, और चाहिए कि डरे अल्लाह से, रब्बहू, जो उसका रब है, वला यबख़स मिन्हु शैअन, और उसमें से कुछ भी कम ना करे, ठीक लिखे, यानी कि किसी की भी वो रियायती ना करे, यानी कि पूरी बात लिखे, ना कर्ज जो है ना कर्ज देने वाले ना कर्ज लेने वाले, किसी से भी रियायत ना करे, बिल्कुल क्या करे, अदल व इंसाफ के साथ कातिब लिखे वो, और क्या है, और औदो ना करे, मतलब औदो ना करे, कमी ना करे में कौन सी चीज़ें आती हैं, कमी ना करने में कौन सी चीज़ें आती हैं कि कमियात का क्या मतलब है कि गिनती में जो है ना कैफियत उसकी क्या है कि उसका ऊपर अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसकी कीमत दी जा रही है या फिर दी जाएगी, गिनी जा सकती है, तो उसको गिना जाए, यानी कि और क्या किया जाए, और आगा उसकी ख़ास किस्में हैं, और क्या है उसकी, और आगा उसकी ख़ास किस्म है कि एग्जाम्पल में जैसे बाज़ औक़ात क्या होता है ना कि गंदम की कई किस्में होती हैं, जैसे गेहूं की कई तरह की किस्में होती हैं, एक ही तरह का गेहूं तो नहीं होता है ना। तो इसी तरह कपड़े की भी जो है ना कपड़े की तो ये चीज़ें भी उसकी ठीक जैसे लिखी जानी चाहिए, है ना। कपड़े की भी, यानी कि एग्जाम्पल जैसे कैटेगरीज होती है ना कि माल की कैटेगरीज होती है ना, मतलब जो भी कैटेगरीज होती है ABCD जो भी हो, तो वो भी साथ मेंशन होना चाहिए, किसी पर भी ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। फ़इन काना, फिर अगर हो,
फिर अगर हो अल्लज़ी वो जो अलैहिल हक, जिस पर हक है, यानी कि कर्ज लेने वाला जिस पर हक है, जिस पर क्या है, हक है। सफ़ीहन बेवकूफ़ है। कौन है? बेवकूफ़ है। और दईफन, यानी कि सफ़ीहन यानी कि उसको समझ नहीं, अक्ल नहीं। सफ़ी का मतलब क्या है? मजनून नहीं है, मजनून पागल दीवानापन नहीं है, यहाँ वो भी हो सकता है, लेकिन मुराद इससे वो शख्स है जो जिसको मामलात की तह तक पहुँचना नहीं आता, कम अक्ल है ना, डीलिंग नहीं आती उसको, लीडिंग नहीं आती है ना, नहीं आती उसको। तो औ दईफन या कमज़ोर है, यानी कि जिस्मानी एतबार से या फिर जहनी एतबार से, या फिर उसको पूरी तरह बात समझ नहीं आती। उसके ऊपर क्या जिम्मे आ रहा है कि वाला क्या आ रहा है कि ला यस्तातियु अन युमिल्ला हुआ, या वो लिखवाने की इस्तिताअत ही नहीं रखता। कौन नहीं लिखवा सकता? किसको लिखवाना नहीं आता? जो है ना गूंगा है, जो बोल नहीं सकता, वो नहीं जो है ना बुलवा सकते उसको। आप देखिए कि इन सारी चीज़ों में से ये दीन की एतबार से कोई अमल करेगा, सिर्फ ज़ाहिरी जो है ना परफेक्शन नहीं देखी जाएगी, खुदा का खौफ होना चाहिए, खुदा का खौफ भी शामिल किया जाए उसमें। खुदा का खौफ ही ज़रूरी है, जिसके वजह से लोग क्या करते, हेरा फेरी से बाज आ सकते हैं। वरना तो इन सारी मामलात में आप में से कोई अकाउंट्स में से ताल्लुक़ रखता होगा, तो जैसे ये मालूम होगा कि बाज़ औक़ात वो नंबर का एक खेल होता है ना, कि इधर से उधर हो सकता है। उन सब चीज़ों को कंट्रोल खुदा का खौफ कर सकता है। तो अल्लाह सुब्हान व तआला से डरे जो उसका रब है, और उसमें से किसी भी चीज़ में कमी ना करे। क्योंकि उसे आगे देना होगा, तो उसका इंटरेस्ट इसमें होगा, उसका इंटरेस्ट किस में होगा कि कम लिखवाओ, या फिर जो है ना क्वालिटी या फिर क्वांटिटी में कोई ऐसी चीज़ मेंशन कर दो कि कहीं ना कहीं क्या है, देने का वक्त आए तो क्या है, फ़ायदा उठाओ। फिर अगर जो लिखवा रहा है अल्लाह जो है ना अलैहि हक से, यानी मुराद क्या है कि मकरूज यानी मकरूज शख्स जिसको अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम लिखवाओ तहरीर जो है ना सहीफ़े, जो क्या है बेवकूफ़ है, समझ ही नहीं कुछ। बाज़ लोग क्या कहते हैं, वैसे बहुत अक्लमंद होते हैं, लेकिन जब क्या होता है माली मामलात में उसकी कोई समझ नहीं होते हैं, तो ऐसे लोग क्या कहते हैं कि ओ दईफन, या फिर कमज़ोर, यानी किसी भी एतबार से कमज़ोर हो सकते, वो लिखवा नहीं सकते। तो 3 सूरत हो गई। कौन कौन सी 3 सूरत हो गई? पहली क्या है कि बेवकूफ़ जो होंगे वो नहीं लिखवा सकते, जो कमज़ोर हैं, किस चीज़ से, जहन से, दिमाग से जो कमज़ोर है और लिखवाने की काबिल नहीं है। तीसरा क्या, लिखवाने के काबिल नहीं, वो बोल ही नहीं सकते, जैसे गूंगे हैं, या फिर उसको उस मुल्क की ज़ुबान नहीं आती है ना। मसला कि जो कातिब लिखने वाला है वो तो लिखने को तैयार है, मगर इसको लिखवाना नहीं आता। अब जैसे कोई दूसरे शहर में, अब वहाँ की लैंग्वेज ही अलग है, तो हम उसको लिखने वाला तैयार है, लेकिन वो बता नहीं पा रहा है क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही, कैसे किस तरीके से उनको समझाए, क्योंकि वो लैंग्वेज उसको नहीं आती। तो क्यों ज़ुबान नहीं जानता। मसलन जो है ना, आप तो ऐसे किसी शॉप में जाके जैसे इंग्लिश बोले के सामने सामान ले सकते हैं, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स की ज़ुबान होती है ना, वो हर एक को नहीं आती, वो एक कानूनी ज़ुबान होती है। अल्लाह सुब्हान व तआला ने पहले से वाज़ेह कर दिया है कि हर एक के बस की बात नहीं है। बाज़ औक़ात लेने वाला लिखने वाले के काबिल ही नहीं है, वो क्या है, वो खुद नहीं लिखवा सकता। तो फिर क्या करे, हुआ फल युमलिल वलीहु बिल अदल, यानी कि तो चाहिए कि उसका जो है ना, उसका गार्जियन जो है ना अदल के साथ, यानी इंसाफ के साथ लिखवाए। अब ये गार्जियन कौन है?
یہ اس کا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، اس کے ماں باپ میں سے ہو سکتے ہیں، بہن بھائی میں سے بھی ہو سکتے ہیں نا. تو اپنی فیملی کا کوئی شخص یا کوئی وکیل لائر کرے گا، یا پھر کوئی ایسا شخص جو اس کا جو ہے نا سرپرست ہو، یعنی کہ اس کا ولی ہو جو اس کو مدد دے سکے. لیکن وہ بھی کیا کرے گا، بعض اوقات کیا ہے بالعدل، یعنی کہ عدل کے ساتھ کرے گا، عدل کے ساتھ، عدل سے کام لے گا، یعنی انصاف کے ساتھ لے گا ہے نا. تو یہ بار بار یہاں آیا ہے، عدل کی بات یہاں پہ کیا آئی ہے، بار بار یہاں آیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی چیز کی کوئی کمی نہ کرنا، اور ٹھیک بات لکھنا، یعنی کسی بھی قسم کی کوئی کمی بیشی نہ ہو، کسی پر بھی زیادتی نہ ہو. تو وَاسْتَشْهِدُوا شہیدین من رجالکم، اور کیا کرو کہ گواہ مانگ لو، یعنی کہ گواہ مانگ لو، یعنی کہ طلب کر لو. برنگ وٹنس ہے نا، کتنے شہیدین، یعنی کہ دو گواہ چاہیے، یعنی کہ مرجالہم، یعنی کہ تمہارے مردوں میں سے، یعنی بالغ ہو اور مسلم ہو. باقی ہمیں رکھنا تو ہے اپنا، جیسے وٹنس رکھنا ہے، گواہ رکھنا ہے، لیکن کون ہونا چاہیے، بالغ ہو، یہ نہ کہ وہ ٹین ایجر ہو. اور پھر کیا ہے، مسلم بھی ہو، کیونکہ مسلم کیا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ عدل کے ساتھ کام کرے گا، اس کے اندر کیا ہے، نیکی کرنے کی یہ صلاحیت ہوتی ہے. تو یہ کیا ہے، یہ شرط ہے ساری. تو گواہوں کی دو جو نا خاصیت کیا ہے کہ مرد بالغ اور مسلم ہونا چاہیے. یعنی کہ مرد کی بات کہاں سے پتہ چل رہی ہے کہ رجال ہے نا، رجال کی وجہ سے، یعنی کہ رجول بالغ مرد کو کہتے ہیں. رجول کس کو کہتے ہیں، بالغ مرد کو کہتے ہیں. فَإِن لَمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، یعنی کہ فَإِن لَمْ پھر اگر نہ، یکونا وہ دونوں ہوں، یعنی کہ رجولین یعنی کہ دو مرد نہ بھی لیں، تو پھر کیا کرو، فرجولن یعنی کہ تو ایک مرد، اور ومراتان اور کیا کرے، دو عورتیں، یعنی کہ ممن اور ان میں سے جو اور عورتیں بھی بالغ ہوں. کیونکہ امراتان کا لفظ یہاں پہ بالغ عورتوں کے لیے آتا ہے. جیسے رجولان کا ورڈ آتا ہے نا، دو مرد کے لیے، بالغ مرد کے لیے، بالغ مسلم مرد کے لیے. تو اسی طرح سے کیا ہے کہ مراتان کا لفظ کیا ہے، عورتوں کے لیے آتا ہے، بالغ عورتوں کے لیے آتا ہے نا. اور پھر یہاں پہ کیا بتایا جائے، فمراتان یعنی کہ ممن تردونا، یعنی ان میں سے جو تم پسند کرو. تردا کیا ہے، ان میں سے جو تم پسند کرو. منش شہدائی گواہ میں سے، یعنی کہ جو عدل والا ہو، انصاف والا، جن کے دین ایمان پر تم راضی ہو. اس سے مراد کوئی پرسنل جو ہے نا لائکنگ ڈس لائکنگ نہیں ہے، اس سے مراد ایک جنرل ٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے نا، کہ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں ذاتی طور سے چڑ ہے، لیکن کام میں وہ بہت اچھے ہیں. جیسے ذاتی طور سے ان کے جیسے کوئی چیز تمہیں پسند نہیں، لیکن کیا ہے، عملی طور سے کیا ہے وہ کہ وہ کام اچھے سے ان کو آتا ہے، کہ کام میں وہ بہت اچھے ہیں. یا پھر کیا ہے، عمومی طور پر ان کی گڈ ول اچھی ہے، کام میں جو ہے نا ماہر ہیں. تو پھر یہاں پسند یا راضی ہونے سے مراد پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ نہیں ہو سکتا ہے نا، کہ پرسنلی تم کسی کو پسند کرو، یہ کام کرنے کے قابل ہی نہ ہو، ایسا نہیں کر سکتے. ویسے لوگ کو ہم نہیں رکھ سکتے کہ صرف پرسنلی ہم دیکھنے میں، ہمیں سوچنے میں وہ پسند ہے اور ان کے کام ہی نہیں آتا ہے، ان کے وہ اس کام میں ماہر ہی نہ ہو، ہے نا، قابل نہ ہو. یہاں راضی ہونے سے مراد کیا ہے کہ جس پر تمہیں تسلی ہو کہ یہ جو کام کر رہے ہیں وہ پرفیکٹ کریں گے، انہیں سب آتا ہے، انہیں سمجھ بوجھ ہے اس کام کی، ٹھیک ہے نا. تو یعنی وجہ رہا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا خلفائے راشدین کے دور سے آگے تمام اسلامی جو ہے نا حکومتوں میں ایسے
عہدوں پر نان مسلم بھی رہے ہیں، جس میں اسکرائب کے طور پر جیسے یا پھر منشی یا پھر کاتب کے طور پر، یعنی کہ منشی کاتب، یا یہاں یہ نہیں مینشن کیا گیا کہ وہ ضرور مسلمان ہو، لیکن جو گواہ ہیں اس کے لیے کہا گیا ہے کہ من رجل رجالکم، کہ وہ اور یہاں ٹرسٹ وردی ہو کہ اور اس کام کے قابل ہو، کیونکہ یہ سارا کام کیا ہے؟ ہوش مندی کا ہے، مالی لین دین، اور پھر اسی وجہ سے صرف ایک مرد نہیں 2 مرد کی بات کی گئی ہے، اور اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتوں کی بات کی گئی۔ اس پر کچھ لوگوں کو کیا ہے؟ اعتراض ہے، اس پر کچھ لوگوں کو کیا رہتا ہے؟ اعتراض ہے کہ بنیادی طور پر کی بات یہ ہے کہ مالی معاملات میں مرد بھی کیا ہے؟ ایک نہیں ہو، یعنی کہ 2 مرد، یعنی کہ کیا 1 مرد ٹرسٹ وردی نہیں ہے؟ نہیں، احتیاطاً کا تقاضا یہ ہے کہ 2 ہوں، اور اگر 2 نہ ہو تو پھر عورتیں 2 ہوں، کیونکہ ان کے کیا ہے؟ ان کے مزاج میں کیا ہے؟ فرق ہوتا ہے۔ ان کے مزاج میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیشہ دوسروں پر ڈپینڈ کرنا بہت کم بہت کم عورتیں انڈیپینڈ ہوتی ہیں، تو انڈیپینڈنٹ ہو کے بھی ایموشنلی دوسرے پر کیا ہے؟ ریلائی کر رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا کریٹر ہے، اس کو معلوم ہے کہ ہمیں کیا چاہیے۔ اگر یہ ہوتا کہ 1 مرد اور 1 عورت ہو جائے تو بعض اوقات مرد اور عورت کے بیچ میں پراپر کمیونیکیشن نہیں ہوتی، تو یہ کہا گیا کہ 2 عورتیں، اور وجہ کیا بتا دی گئی کہ آگے خود ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ کیوں 2 عورتیں رکھنی چاہیے نا۔ تو اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے ان تدلّ، یہ کہ اگر بھٹک جائے، یعنی کہ یہاں بھٹکنے سے مراد ہے بھول جائے، یعنی کہ یہاں گمراہ ہونا نہیں ہے۔ جو گواہی دینے آئی تھی، وہ گواہی دینے میں اس کو کوئی بھول لاحق ہو جائے، کیونکہ کیسا عورتیں نا بھولنے کی بیماری ہے نا، ان کو تھوڑا جلدی سے بھول جاتی ہیں، تو پھر یہاں کیا ہے؟ احداہما، ان میں سے ایک تو کیا کرے فتذکر احداہما الاخری، یعنی کہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ تو کیا کرنا چاہیے؟ اخرى، یاد کرا دے، یعنی کہ ایک کو دوسری، یہ نہیں کہا دونوں مل کر گواہی دیں گی، کیا کہا کہ گواہی ایک ہی دے گی، دوسری صرف کیا کرے گی؟ سپورٹ کے لیے ہے، کہ مدد کے لیے، اور اس میں قباحت کیا ہے کہ کوئی اپنی مدد کے لیے ہو، یعنی کہ اس میں زیادہ اس بات کا اہتمام ہے کہ گواہی بہتر طور پر دی جا سکے، کوئی بھول چک اس میں نہ ہو۔ تو بات یہ ہے کہ جس دور میں قرآن مجید نازل ہوا تھا، بہت ساری کیا ہے نا ریسرچز نہیں ہو رہی تھی کہ عورت آخر مرد کے مزاج میں فزیکلی اور مینٹلی میں کیا فرق ہے، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے اسٹڈیز سامنے آئی ہیں کہ جیسے جس کو پہنچانے کی عورتوں اور مرد میں بایولوجیکل ہے، یعنی کہ بایولوجیکل ڈفرینسز ہے، دونوں ایک چیز نہیں ہے، دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے، اور اگر فرق نہ رکھنا ہوتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہی بنا دیتے، یعنی کہ دونوں کو کیا مشکل ہے کہ ایک ہی ہو جاتے، سب عورتیں بھی مرد ہو جاتی ہیں، لیکن عورتوں کا اپنا ایک مقام ہے، اپنی ایک ضرورت ہے، ان کا اپنا ایک رول ہے، اللہ نے ان کو مختلف پیدا کیا، الگ پیدا کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک عام مرد کا جسم ایک عام عورت سے 8 گنا زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ جنرل جیسے بات کی جا رہی ہے کہ عورتیں مردوں سے 35% زیادہ کیا ہے؟ کریٹیو ہوتی ہیں، لیکن 99% انوینشن کیا ہے نا ایجادات مرد نے ہی کی ہے، یعنی کہ ان کے دماغ اور طرح کا کام کرتا ہے۔ ایک مرد کی ہائٹ اور ایک عام عورت کے مقابلے میں 7% سے زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ عورتوں میں لمبے قد کی بھی کم دکھائی دیں گی، لیکن مردوں میں قد کے اعتبار سے بھی فرق ہے، یعنی کہ 99% لوگ کیا کرتے ہیں
कि क्या करते हैं कि जेलों में एक मर्द है, यानी कि जेलों में एक मर्द है यानी कि क्राइम क्या कर सकते हैं, क्राइम रेटिज्म ज़्यादा है। तो 90% बीमार लोग जो थेरेपी की ट्रीटमेंट लेते हैं और क्योंकि इमोशनली क्या है अमूमन वीक होते हैं, तो एक औरत का दिमाग एक मर्द के दिमाग से के मुकाबले में क्या है कि 3 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। औरत का दिमाग साइज़ के हिसाब से बड़ा है, लेकिन औरतों के जो ब्रेन सेल्स हैं वो क्या है तकरीबन 1/3 जो है वो उसकी ज़िंदगी में जो है ना डेड हो जाते हैं, काम नहीं करते पूरी तरह। और ये कब होता है कि जब प्रेगनेंसी होती है या फिर चाइल्ड बर्थ के दौरान होता है, यानी कि औरतें आम तौर पर भूलने लगती हैं। तो औरतें मर्दों के जो है बनिस्बत जिस्मानी और जहनी तौर पर जल्दी जो है ना मैच्योर होती हैं, लेकिन इसके बावजूद अपने जो है ना मखसूस इतनी जिस्मानी या फिर कैफियत से क्या होती हैं कि बदलने की वजह से जहनी तौर पर क्या है ना जिस्मानी कैफियत के बदलने की वजह से वो जहनी तौर पर क्या हो जाती हैं तौर पर हमेशा एक जैसी नहीं रहती, उनके जैसे जो है ना माइंड स्विंग्स होते रहते हैं ना, तो दिमाग शरीक होने लगते हैं ना, श्रिंक होने लगते। इसी तरह जो पीरियड्स के साइकिल हैं उसमें भी मिजाज में कमी बेशी होती है, मूड चेंजेस होते हैं। जब मिनी पॉज भी होता है ना उस वक्त भी जो है ना दूध पिलाने के दौरान एक वहलन व अहलन से गुजर रही होती हैं, तो हमेशा उसकी कैफियत एक जैसी नहीं रहती। लिहाजा अल्लाह सुब्हान तआला ने औरत के ऊपर से बोझ कम करने के लिए एक औरत की जगह 2 औरत को रखा। इसमें क्या है, नाराज़ होने की कोई बात नहीं है ना, कि सहूलत की बात है, कि खुश होना चाहिए कि एक काम के लिए 2 लोग मिलके जो है ना बांट के करें तो ज़्यादा अच्छा होता है ना। तो फिर यहाँ पे अभी क्या है, वला या बस शुहदा इदामा दू। अब एक और बात जो है ना बात ये है की जा रही है कि ना इनकार करे गवाह जब ही वो बुलाए जाए। अब यहाँ पे किस बात की हो रही है कि जब गवाहों को बुलाया जाए, अब जिसने गवाही दे दी, एक मर्द 2 मर्द ने या फिर एक मर्द और 2 औरतों ने गवाही दे दी, तो अब जब गवाही की ज़रूरत पड़ी और हम उन्हें बुलाए तो उस वक्त क्या करें, वो इनकार ना करें, वो क्या करे, आ जाए। यानी गवाही जब आसान नहीं है, गवाही देना एक जिम्मेदारी है। जिस तरह नमाज का वक्त आता है जो है ना हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह कहा जाता है, हय्या अलल सलाह आओ कामयाबी की तरफ, तो फिर क्या जिम्मेदारी बनती है, जब बुलाए जाएं आ जाओ। तो इसी तरह यहाँ क्या कहा गया कि जब गवाही देने के लिए यहाँ बुलाया जाए तो फिर चले आओ, तो फिर क्या करो, चले आओ। वला तस अमू और ना तुम उकताओ ना थको ना उकताओ, बोल देना अरे अभी हमारे पास टाइम नहीं, अभी हम नहीं आ सकते, थोड़ी देर में देखना है या फिर कल आते। इस तरह से हमें उकताना नहीं चाहिए, क्योंकि यह बहुत सीरियस मामला होता है ना, उसके वजह से हो सकता है किसी घर में झगड़े हो जाए, किसी घर में ये हो जाए। तो गवाही इसलिए बुलाया जाता है कि देखिए इनके हमने इनको गवाह रखा था जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, ठीक है। तो अन तक यहाँ पे क्या है कि अन तक तुबूहु तुम उसको लिख लो, किसको, लिख लो, कर्ज को, सगीरन छोटा हो या फिर कबीरन या बड़ा हो। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जब ऐसी तहरीरें लिखी जाती हैं तो उसमें आखिर में फिर ओनली का लफ्ज़ लिखा जाता है ना, कि ओनली का लफ्ज़ लिखा जाता है, यानी कि 3 हस्बैंड्स, यानी कि ओनली सिर्फ 3 लाख लो, वो अपनी ना क्यों लिखाई, अपने जो है ना वो पूरी को क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि छोड़ दो, वो तो क्या है ना जुबानी याद रख लेंगे, नहीं सगीरन। अभी जैसे देखिए ना, अभी जैसे हमने कहा कि 1 लाख है ना 10,000 है या फिर 5,000 है या फिर 1,000 है, तो हम क्या करते हैं, इसको राउंड फिगर लिख लेते हैं, बाकी 1,000 तो हम याद रखेंगे नहीं। लेकिन कुरान क्या हुक्म दे रहा है कि सगीरन या और कबीरन, छोटा हो या बड़ा हो, वो सारी चीज़ें लिख लो, है ना। तो और जो है ना और कबीरा यानी कि बड़े अमाउंट हो या छोटी, सब लिख लो। इला
अब यहाँ पे क्या है, इला अजली, अजली उसको मुकर्रर वक्त के साथ, यानी कि वक्त की पाबंदी ज़रूरी है। टाइम पीरियड भी लिखो, सिर्फ अमाउंट लिखना काफ़ी नहीं है। अब जैसे हमने सिर्फ अमाउंट लिख लिया कि ये क्या है कि हम इतना हमने इनको दिया है या फिर लिया है, लेकिन हम क्या करते, टाइम पीरियड नहीं लिखते। तो अभी उसके वजह से भी हम क्या होता है, रिश्तों में फिर दरार आ जाती है कि आप इतने दिन हो गए, आपने अभी तक पैसा नहीं दिया। तो अभी जब हम टाइम पीरियड लिख लेते तो अल्लाह कितना सुभान अल्लाह कितने अच्छे से, मतलब अगर हम कुरान समझ कर पढ़े ना तो हर मसला आसान हो जाए। हर चीज़ का जो है ना अल्लाह सुभान अल्लाह ने कुरान में बताया है। तो क्या हो गया कि अगर हम टाइम पीरियड लिखते तो देने वाले को भी दिमाग में ये रहता है कि मुझे इतने दिन में इनको पूरा कर देना है, दे देना है, और फिर लेने वाले को भी ये रहता है कि हाँ मैंने इनको इतना टाइम दिया है। तो अभी वो सोचेगा नहीं, यानी बार बार उनको टोकेगा भी नहीं, और उनको वो टाइम पीरियड का फिर उनको मालूम भी रहता है ना। तो इससे क्या होता है कि आप देखा हो कि जब ऐसी तहरीर लिखी जाती है तो उसमें आखिर में फिर ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, ओनली लिखा जाता है। तो वक्त की पाबंदी ज़रूरी है, टेम्परेरी जो है ना टाइम पीरियड भी लिखो, सिर्फ अमाउंट लिखना काफ़ी ना होगा बल्कि टाइम पीरियड भी लिखा जाए। ऐसे ये क्यों कहा जा रहा है, ऐसे तो ये मुश्किल काम है ना कि छोटी सी बात है, थोड़ा सा है, लेकिन उसको भी लिखना छोड़ो, थक गए हैं, बस कहा नहीं मत थको, कहा नहीं मत थको, ये पूरा करके उठो, क्योंकि इसमें आगे आसानी होगी, क्योंकि इसमें आसानी होगी। अब आसानी हम बताए ना अभी कि हाँ मतलब अगर लिखा हुआ है कि हाँ टाइम, देने वाले को भी दिमाग में ये बना रहता है कि हमने इनको इतने वक्त दिया है तो हमें इसको पूरा करना है, तो देने की नीयत से भी फिर उस वक्त की तरीके से काम करता है अपना कि हाँ मुझे देना है देना है देना है। लेने वाले को भी पता है तो वो बार बार उसको टोकेगा भी नहीं। ऐसे टाइम पीरियड मुकर्रर नहीं रहता तो हम कभी भी बोलते हैं अभी हुआ क्या, नहीं अभी कब देने वाले, तो इस तरीके से तो हमारा माइंड भी शांत रहेगा और हम जो है ना उसमें कोई तकरार भी नहीं होगी और आसानी होगी। तो अभी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ज़ालिकुम अक़सतु इंदल्लाह, ज़ालिकु अक़सतु, ये बात ज़्यादा इंसाफ वाली है। क्या इंसाफ वाली है, इंदल्लाही यानी कि अल्लाह के यहाँ, अब यहाँ के व अक़वमु लिशहादती, लिशहादी व अक़वमु, और ज़्यादा दुरुस्त है लिशहादती की गवाहों के लिए, यानी कि अदल व इंसाफ के तकाजे बेहतर हैं, तौर पर पूरे होते हैं इसके ज़रिए कि सारी बातें जब हमारे समझ में आ जाती है तो क्या है, पूरे हो जाती हैं सारी चीज़ें। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वह अदना और करीब तर है क्या, अल्लाह तरताबू कि तुम शक में ना पड़ोगे कि हमने कितना लिखा था, क्या दिया था, कब दिया था, क्यों, कितना दिन में देने वाले। क्योंकि अगर तुम शक में पड़ गए तो फिर क्या होगा कि भरोसा ख़त्म होगा, फिर आगे जो है ना फसाद तक नौबत पहुंच जाएगी। तो शक वाली चीज़ों से बचने को कहा गया है, ना सिर्फ ये कि माली मामलात में बल्कि तमाम मामलात में हमें क्या है कि शक नहीं है ना सिखाया गया, हर चीज़ में सिखाया गया ना कि हदीस में आता है कि उस चीज़ों को छोड़ दो जो तुमको शक में डाले, और उससे जो है ना इख्तियार कर लो जिसमें शक ना हो, यानी कि शक वाली चीज़ों में हाथ मत डालो। क्योंकि बेचैनी होगी, फिर क्या होगा कि लेन देन से क्या है मुतमईन हो जाएंगे। अगर हम शक नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हम लेन देन से मुतमईन हो जाएंगे नहीं तो हर वक्त शैतान क्या है वसवसा डालेगा, उसमें तुम पर ज्यादती कर दी, यानी कि दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते रहेंगे, इसमें मेरे साथ ज्यादती की है। इससे क्या होगा कि बैड फीलिंग्स आएंगी, बैड फीलिंग्स होंगी, तो अंदर एक लावा पकने लगेगा। उसी वक्त जो है ना गुबार निकलेगा, एक दूसरे को जाके जलाएंगे, फिर क्या है ना जवाबन एक दूसरे पे अटैक करेंगे, यानी फिर एक छोटी बात का एक बड़ा मामला बन जाएगा। यानी कि शक से फिर पाक मामले को रखो, शक ना करो बल्कि पाक मामले को रखो, यानी कि स्टिल क्लियर, साफ सुथरी। क्योंकि इसलिए कि अल्लाह सुब्हान ताला को हमारा अमन और चैन मतलूब है। अल्लाह सुब्हान ताला को हमसे क्या मतलूब है कि हमारा चैन और अमन मतलूब है उन्हें कि तो हम दुनिया में भी चैन से रहें, एक दूसरे पर एतमाद करते यानी भरोसा करते हुए रहें, शक और जो है ना बदगुमानी की कैफियत में ना रहें। क्योंकि शक हर ताल्लुक को क्या करता है, घुन की तरह
चाट जाता है। घुन लगती है ना लकड़ियों में, उसी तरह चाट जाता है चीज़, चाहे वो शक मियाँ बीवी के बीच में हो और बच्चे के दरमियान हो या फिर नहीं कि ये जुमला बहुत जो है ना कीमती जुमला है। तो वह अदना अल्लाह तर जो है ना तरताबू, अल्लाह तरताबू, इससे तुम्हारे बीच शक नहीं आएगा। ये सब बातें तुम्हें इसलिए कही जा रही है कि तुम शक से पाक जिंदगी बसर करो, बाहिमी एतमाद के साथ रहो, है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्या करें कि इस हुक्म के जो है ना खिवर्जी की वजह से कितने ही वाक़यात आपने सुने होंगे, देखे होंगे, या फिर उनमें से आप जो है ना गुजरे भी होंगे, आपके साथ ये चीज़ें गुजरी भी होंगी कि आपने जिसके बिना पर बाहिमी ताल्लुकात की ख़राबी शुरू भी हो गई होगी, है ना। कि शुरू भी कहाँ से हुई, क्योंकि क्या है ज़्यादातर लोग क्या है शुरू में लिखते नहीं, ओवर ट्रस्ट इजहार करते हैं कि हम जो है ना आप पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, कोई भी मसला नहीं, आप फिक्र नहीं ना करें। लेकिन ज़रूरत ही क्या है, आपस की जो है ना आपस की तो बात है, घर की तो बात है। फिर क्या हुआ कि नो बिग डील कह रहे होते, इतनी आप मदद करेंगे, फिर जब मामला बिगड़ जाएगा फिर बाद में क्या है ना लड़ेंगे, सिर्फ घर में नहीं लड़ेंगे, क्या करेंगे कि कोर्ट में तक ले जाएंगे, रिश्ते काट बैठेंगे, रिश्ते को क्या करेंगे, काट बैठेंगे। फिर देखो कि गलती कहाँ है, अल्लाह के हुक्म ना मानने में। और ऐसे शख्स की तो फिर फरियाद भी नहीं सुनी जाती, क्योंकि खुद उसने नाफरमानी की, उसमें फिर दूसरे का कोई ये नहीं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, हम ऐसा बोलने लगते। लेकिन इसमें क्या है कि हमें इस अल्लाह का फरमान ही नहीं माना, तो फिर हमारे साथ तो वही होने वाला है ना। तो वैसे आप देखें कि कितने ही लोग पीछे पीछे एक दूसरे की जो ना गीबत करते रहते हैं, इससे मेरा इतना लिया था, इतना देना था और नहीं दिया, इतना और लौटाया नहीं, इतना मतलब तोड़ के दिए, कोई कहता है ना कि दिया उसने, तो साल में थोड़ा देंगे लिए, तो इकट्ठे एक चुप में और फिर लौटाए, और एक लिया तो उन्होंने इकट्ठे, लेकिन दिए कैसे, लौटाए कैसे, तोड़ के, यानी कि छोटे छोटे अमाउंट में, चूंकि लिखा हुआ नहीं कहीं भी नहीं था कि उसमें कहाँ लौटाओगे, यानी कब दोगे, है ना। तो किया कब लौटाओगे, कितना लौटाओगे। अगर शुरुआत में ही तय कर लेते कि हाँ ठीक है, हम एक महीने में इतना अमाउंट देंगे, दूसरे महीने में 6 महीने में इस तरीके से देंगे, तो फिर आसानी हो जाती है ना। तो इतना मिलेगा तो बाद में क्या है, शिकायत ना होती। इसलिए अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि ज़ालिका अक़सत, यानी कि ज़ालिका अक़सतु इंदल्लाह, है ना, ये ज़्यादा इंसाफ वाला है। 3 कायदे बताए जा रहे हैं, जा रहे हैं क्या, ज़ालिकु अक़सत, है ना इंसाफ की बात, वक़्समु, यानी कि ज़्यादा मजबूत बात और क्या है, वदहना, अभी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, वअदना, कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, अल्लाह सुब्हान ताला जो है ना, और क्या है, अल्लाह तरताबी, यानी कि शक में ना पड़ो, यानी कि बेचैनी नहीं रहेगी, क्या करोगे, सुख से सोओगे ना, सुख। इल्ला, मगर, अन तकूना तिजारतन, ये के हो तिजारत, यानी कि हाजिरतन, यानी कि हाजिर, नकद, है ना, हाजिर नकद भी बोलते हैं इसको, तिजारतन में आता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ क्या है, तिजारतन हाजिरन तुरीदूना, आपस में क्या है, घूमते हो, आपस में लेन देन करते हो, चीज़ ले लेते हो और कीमत दे देते हो, है ना। अब यहाँ पे क्या है, बैनकुम आपस में, फलैसा, तो नहीं है तुम पर, जुनाहा, कोई गुनाह, अल्लाह क्या है, अल्लाह तबूहा कि तुम ना लिखो इसको, यानी कि तुम आपस में तिजारत का लेन देन कर रहे हो, यानी कि नगद कर रहे हो, तो कोई हरज नहीं, कोई तुम पर कोई ब्लेम नहीं है, तुम पर लिख ले, है ना। तो क्या करे, लिख ले,
یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت بھی ہے اور سب سے طویل آیت ہے، اور اس کی تفسیر بھی بہت ہی لمبی ہے کیونکہ بہت پیچیدہ معاملہ، اور اس معاملے کو ہم لوگ بہت ہلکے میں لیتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہے بہت زیادہ نا رشتے کی قطع رحمی جو ہے نا رشتے داری ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اب ہم اس کا دوسرا پارٹ میں جو اس کے باقی کی آیات بچی ہیں وہ اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہماری مختصر سی تفسیر یہاں پہ اتنی کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور آگے کی آیت ہم دوسرے دن انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو ڈالیں گے اور بتائیں گے آپ کو۔ تو آپ ہم سب جو ہے نا ایک فیملی کے جیسا مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، تاکہ ہم سب کو بھی نا جو قرآن کی کیا میسیجز ہے وہ ہم سب سمجھ جائیں اور اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کر سکیں، ہے نا۔ تو چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔